अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसे ही दिन का आगाज़ होता है मेरे सुबह के काम भी शुरू हो जाते हैं, साथ ही काम शुरू हो जाते हैं। तो बस आज मैं नाश्ते में सुबह बनाने वाली थी सैंडविच, लेकिन मैंने फ्रिज चेक नहीं की तो बस ब्रेड नहीं पड़ी हुई थी, ना ही कोई बन था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पराठा रोल बना लिया जाए। तो बस मामा से तो पूछा था, तो मामा ने बोला था कि वो चाय और रस लेंगी क्योंकि वो शौक़ से आजकल यही खा रही हैं। तो खैर जो है मैंने अपने लिए पराठा रोल बना लिया था और अनाबिया भी बहुत शौक़ से खाती है पराठा रोल। तो जब भी मैं बनाऊँ तो वो शौक़ से खाती है। खैर वो फ्रोज़न पराठा था तो उसी में उसको रोल करने वाली थी, तो इस वजह से वो फ्रोज़न पराठा भी जो है ना वो खा लेती है। तो सुबह उठते साथ ही सबसे पहले तो पानी पीना चाहिए और पूरा दिन जो है ना पानी लाजमी पीना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। और लेकिन हम लोग की तो जो है यहाँ पे सर्दी चल रही है तो इतना पानी नहीं पिया जाता, लेकिन फिर भी पानी पीना तो बहुत लाजमी होता है। एज़ अ हाउस वाइफ मेरी कोशिश होती है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से पूरी कर सकूं, घर की भी और अनाबिया को अच्छी तरह से मेंटेन रख सकूं, उसकी ड्रेसिंग और ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मेरा मानना है कि घर का जो भी माहौल होता है वो आप पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से अपने घर को मेंटेन रखते हैं और किस तरह से लेकर चलते हैं। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी और इवन शादी के बाद तो समझ लें कि जैसे मेरे अंदर 360 का चेंज आया था। क्योंकि शादी से पहले तो समझें कि मैंने बिल्कुल बच्चों वाली ज़िंदगी गुजारी हुई है। बस यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी, बस यही दो काम थे मेरे पास। और बीच में अगर एकेडमी ज्वाइन कर ली तो वहाँ चली जाती थी और इसके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे ऊपर। और लेकिन जब से शादी मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ा और ख़ुद में काफ़ी चेंजिंग करनी पड़ी। और मुझे क्योंकि लगता था जैसे ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। क्योंकि मैंने कभी किसी काम को हाथ लगाया ही नहीं था, क्योंकि मामा जो थी सब काम कर देती थी। क्योंकि एक तो मैं अकेली भी हूँ तो मामा का सारा जो टाइम था ना वो मेरे साथ ही गुजरता था। और मामा जो है ना वो इस वजह से मतलब काफ़ी मेरे मामले में जो है ना सीरियस भी रहती थी, हर काम कर देना और ईच एंड एवरीथिंग। जो कि एक लिहाज से गलत भी है, क्योंकि नेक्स्ट जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो आपको इस मामले में काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है और इस वजह से जो है ना काफ़ी फिर चेंजिंग आती है तो आप जो है ना उसको बियर नहीं कर पाते हो। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ से ही ये सब चीज़ें लेकर साथ साथ चलते रहें तो आपके लिए आगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है, आपको हेल्प मिलती है। एक्चुअली मैं अकेली हूँ तो इस वजह से मामा की जो है बहुत लाडली थी, मीन्स बहुत ज़्यादा ही समझ लें। लेकिन अच्छी चीज़ इसमें ये थी कि जब अपनी लाइफ की चेंजिंग को एक्सेप्ट किया बहुत जल्दी, बल्कि हर चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अच्छी तरह से पूरा किया, जो कि आई थिंक काफ़ी टफ भी था। शादी के बाद जो चेंजिंग आई थी वो सडन थी लेकिन हार्ड नहीं थी, क्योंकि आई थिंक हर लड़की ये सब चेंजिंग जो है वो बियर करती है। और आई थिंक टाइम के साथ साथ हर चीज़ सीख लेते हैं हम लोग। बस उस टाइम में फॉर द टाइम बिंग उस टाइम लग रहा होता है आपको कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, मैं कैसे करूँगी। लेकिन जब आपके सर पर पड़ती है ना तो आप सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे बस जो है ना मैंने स्प्रे कर दिया था। एक्चुअली मेरे पाँव पे पता नहीं किस तरह की एलर्जी और रेड से स्पॉट्स बनने लग गए थे। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने बोला कि आपको डस्ट एलर्जी है। तो उसने ये डस्ट माइट स्प्रे था उसको बोला था कि पूरे घर पे जहाँ पे भी आपके कारपेट्स हैं, इवन बेड पे, बेडिंग पे और जो है ना कुशन वगैरह पे और काउचेस पे जो है ना आप इसको कर दें स्प्रे को। तो इससे जो है ना आपको एलर्जी वगैरह को तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसको बस स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन ये मंथली यूज़ करना है। आज मिला था मुझे एक ऑर्डर कुकिंग का, जो कि मैंने काफ़ी देर से जो है ना कुकिंग के ऑर्डर्स लेने जो है छोड़ दिए हुए थे। लेकिन फिर भी मीन्स अगर कोई आता है तो मैं फिर मना नहीं करती हूँ। अभी जब तक अनाबिया घर पे आए, इसका स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाता, तो घर पे रहते हुए कोई भी काम अगर मुझे मिल जाए तो मैं वो कर लेती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी उसके होते हुए मैं कोई भी जॉब तो स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही इसका स्कूल स्टार्ट होगा तो मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ है कि मैं उसको स्टार्ट करूँगी, कोई स्टेप लूँगी इंशाल्लाह। ये इसका ही पीलो का ही है और आपको ये देखें और ये है पैसिटी, ये है और ये इसका इसको ही का ये सेम है, सेम ही है, ये सेम ही है, सेम देख सकते हैं। बहुत मैं पारी को बहुत मैं पारी को अब नूत ना जब आएगा ना आप लोग बहुत पारी
बहुत बहुत पानी को। और ऑर्डर में मैंने बनाई थी आज चिकन ब्रेड, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे घर में भी सबको पसंद है और इवन बाहर भी मैं जिसको बना के देती हूँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का ऑर्डर, जो कि शामी कबाब थे, सीख कबाब और चिकन ब्रेड था। तो कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना, घर में रहते हुए अगर आपको कुछ ऐसी मसरूफियत मिल जाती है तो इसमें क्या बुराई है। तो मैं तो इसको करना मतलब बेहतर समझती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है इसके साथ साथ और थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाती है। कुछ ज़्यादा तो नहीं चलो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं लास्ट में यही कहूँगी कि हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आती है, लेकिन अगर हम लोग उसको बर्दाश्त कर लें और उसको एक्सेप्ट कर लें तो यही अक्लमंदी होती है। क्योंकि अगर हम उसको लेकर बस बैठे रहें कि भाई ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, तो फिर कभी भी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसको कभी भी जो है ना हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अनाबिया को भी साथ ही जो है मैंने फ़्रेश कर दिया था, इसको शॉवर दिया था, तो बस ये फ़्रेश होकर जो है ना बैठी हुई है और बस अपने मज़े में है। और आज चावल और बनाई थी, दाल बनाई थी, मामा ने बनाया था दाल चावल, और मैंने जो था ना वो चिकन ब्रेड बनाया था और थोड़ा सा जो मटीरियल बचा था तो उससे मैंने मिनी बंस बना लिए थे। तो बस हम लोग यहीं पे कर रहे थे खाने को एंजॉय, और खाना बहुत मज़े का बना था और चिकन ब्रेड भी, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से जो है ना खाना खा रहे हैं। और साथ साथ जो है खाना खाते हुए साथ साथ जो है बातें चल रही होती हैं, क्योंकि आदिल अभी जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट पहले आए थे खाना खाने से। तो जब भी आते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनके आने से पहले घर भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो और खाना भी जो है ना तकरीबन टेबल पे लगा हुआ हो, क्योंकि ये बाहर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर आते हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके घर आने से पहले जो है ना हर चीज़ जो है ना वो मैंने मैनेज की हो और मेंटेन रखी हो। मैं खोल दूँ, लाओ। देखो बाबा के साथ नाबिया, इसमें क्या है? क्या है? क्या निकले? क्या निकले नाबिया? पापा आसमान करें? दिखाएं? 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 वाह जी वाह, दिखाएं? दिखाएं? तो है एक वॉच। वाह! तो ये थी आज मेरी पूरा दिन की आपके साथ जो कि मैंने रूटीन शेयर की है, और क्या चीज़ मुझे खुद को मोटिवेटेड रखने में हेल्प करती है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और जो है पूरा दिन की अपनी रूटीन शेयर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रूटीन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।